Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. I am your Hindi teacher. Class, as you all know, before we are completed chapter 6 बहुत हुआ. Okay. Today now we are going to start our new chapter 7 मेरी किताब. माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के घर भेजा. माँ ने अपनी बेटी वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के घर भेजा. मौसी ने बड़े प्यार से वीरू को बुलाया और बैठक में ले गई. जब वीरू गई मौसी के घर तो मौसी ने वीरू को बैठक में ले गई. बैठक में कदम रखते ही वीरू अचानक से ठिठक गई. उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें. जैसे मौसी के यहाँ बैठक में गई वैसे ही वो कुछ चौंक गई कि बाप रे, इतनी सारी किताबें तो हमने आज तक देखी ही नहीं. वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी. वहाँ आके फाड़े देख रही थी. वीरू वहाँ जो किताबों से भरी अलमारियाँ थी वो देख रही थी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि हाय राम, इतनी सारी बुक्स. अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? जब इतनी सारी बुक्स देखने के बाद उसने कहा, मौसी, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कुछ बुक्स हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना. मौसी ने कहा, ये वाला खाना और ये वाला खाना बच्चों के लिए है. वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं. वीरू ने बड़ी हैरानी से मौसी से कहा, इतनी सारी किताबें मेरे पास तो नहीं हैं. मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ. तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने कहा, अगर तुम्हें किताबें पढ़नी है तो मैं आपको किताबें दे सकती हूँ. अब ये बता दीजिए कि आपको किस टाइप की किताबें पढ़ना पसंद है. वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं. वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम मुझे कैसी किताबें पढ़ना पसंद है. मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो. मौसी ने दीवार से एक किताब निकाली कबर्ड से और बोला कि वीरू, आप इसको पढ़कर देखिए. वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है. वीरू घबरा गई. वो मोटी किताब देखकर वो घबरा गई, बोली, बाप रे, इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगी? मौसी ने सुझाव दी, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक होगी. फिर मौसी ने देखा कि वो बिल्कुल घबरा गई तो मौसी ने क्या किया, दूसरी बुक्स निकाल कर दी. बोला, शायद ये आपको बुक अच्छी लगेगी. वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी. फिर दूसरी बुक देखकर वीरू बोली, यह बुक तो बहुत बड़ी है, ये बुक तो मेरे बैग में आएगी ही नहीं. मौसी ने एक तीसरी किताब निकाली. फिर मौसी ने एक और बुक निकाली. और इसके बारे में क्या ख्याल है? मौसी ने कहा, जब तीसरी बुक निकाली तो बोला कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है. इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है. वीरू ने जब ये किताब खोल कर देखी उसने कहा कि ये किताब में पढ़ने के लिए बहुत कम है और पिक्चर जो बहुत छोटी छोटी है और बुक भी बहुत पतली है. मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब सही चुन सकती है. यह किताब आपके लिए सही है. ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना. मौसी ने कहा, जब अगली बार आना वीरू तो आप अपने साथ एक फुट्टा लेते आना. वीरू ने कहा, फुट्टा क्यों? मतलब वीरू को नहीं पता था फुट्टा क्या होता है. उसने कहा, फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए नाप कर ले सकती हो, ठीक है ना? फुट्टे से बुक किताब को नापा जा सकता है. तो उसने कहा, फुट्टा क्यों? उसने कहा कि अगली बार से फुट्टा लेके आओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बुक को नाप कर ले सकती हो. वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़े हुए. उसने क्या किया, माँ ने जो उसे
पत्र दिया था वो उसे दिया, मौसी की टेबल पे रखा और वो भाग गई। नेक्स्ट मेंशन टुडे डेट 9 सितंबर 2020। ये बुक्स बनी हुई हैं, इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों, ये आपको सेल्फ करना है। ये बुक्स बनी हुई, इनमें से आप कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे और क्यों पढ़ना चाहोगे, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, नेक्स्ट मेंशन टुडे डेट। नाप तौल, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे। ये दिए हुए कपड़ा, आम, मेज, कागज़ और पानी को आप किस चीज़ से नापोगे। ओके, कागज़, कपड़े को हम किससे नापते हैं, इंची टेप से। आम को तौलने वाले बाट से, मेज को इंच टेप से, कागज़ को फुट्टे से। अभी बोला था ना मौसी ने कि नेक्स्ट टाइम आना तो फुट्टा लेके आना, तो कागज़ को, बुक को हम किससे नापेंगे, फुट्टे से। पानी को लीटर से। ओके, आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं, देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे हाथी बने हुए, हाथी में वर्ड्स लिखे हुए, उनको अंताक्षरी जैसे आप लोग खेलते हो, लास्ट वर्ड से फिर स्टार्ट करते हो, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड आता है, फिर से आप स्टार्ट करते हो। इसलिए पहले वाले हाथी पे क्या लिखा, किताब। लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर क्या है, बा, तो फिर बा से बंदर। लास्ट लेटर क्या है, रा, रा से रस्सी। लास्ट लेटर क्या है, सा, सा से सपेरा। रा से रेल। ला से लड़का। का से कहानी। ना से नानी। ओके, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ों को चुनने के लिए कहा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल खिलौने, कपड़े, चॉकलेट, मैगी, वीडियो गेम, कहानियों की किताबें, यही आप चुनोगे। अगर इसके अलावा भी आप कुछ चुन सकते हो तो वो आप इसमें लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।